जय जोहर खबर संझा में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग मधुमिता पाल। शुरू करतन खबर के सिलसिला। छत्तीसगढ़ विधानसभा ले युवा मन बर बड़े और राहत भरे खबर आई सब है। प्रतियोगी परीक्षा में हो गड़बड़ी और घोटाला ऊपर लगाम कसे बर छत्तीसगढ़ अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2026 ला सदन हा सर्वसम्मति ले पारित कर दिन हवा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा सदन में ये विधेयक ला पेश करते हुए साफ कर दी सभाए कि अब पेपर लीक या नकल कराए वाला मन के खैर नहीं होही। नवा कानून के तहत दोषी मन ला 10 बछर तक के जेल और 1 करोड़ रुपया तक के भारी भरकम जुर्माना के सामना करना पड़े। अतना ही नहीं, संगठित अपराध के स्थिति में आरोपी मन के संपत्ति घलो कुर्क करे जा सके। मुख्यमंत्री हा पाछू सरकार के कार्यकाल में पीएससी घोटाला के जिक्र करत हुए कीन हवा कि ओकर सरकार युवा मन के संग न्याय करे बर प्रतिबद्ध हवा। विपक्ष घलो ये विधेयक के समर्थन करीन हवा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष रणदास महंता राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ले बाचे के सलाह दीन हवा। ये कानून पीएससी और व्यापम सहित जम्मू सरकारी भर्ती मन ऊपर तत्काल प्रभाव ले लागू हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज अधिकारी कर्मचारी मन के पेंशन ला लेकर के बड़े मुद्दा गूंजी सवै। पुराना पेंशन योजना यानी ओपीएस और नवा पेंशन योजना यानी कि एनपीएस ला लेकर के सरकार हा अहम आंकड़ा साझा करिन हवै। विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्री हा बताइन हवै कि बड़े संख्या में कर्मचारी मन हा ओपीएस ला चुने हवै। आखिर काबर ये मुद्दा में माची से सियासी घमासान देखा रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक दरी फेर पेंशन के मुद्दा गरमाइस। अधिकारी कर्मचारी मन के भविष्य ले जुड़े ये अहम सवाल ऊपर सरकार हा बड़े खुलासा करीन है। बीजेपी विधायक पुन्नूलाल मोहिले के सवाल में वित्त मंत्री ओपी चौधरी हा बताइन है कि प्रदेश में करीब 2,91,000 ले ज्यादा अधिकारी कर्मचारी मन हा पुराना पेंशन योजना यानी ओपीएस ला चुने हैं। सरकार के मुताबिक पेंशन के संचालन 1976 के नियम के तहत करे जावत है। पेंशन निधि में 1,000 करोड़ रुपया ले ज्यादा की राशि जमा हो चुके हैं। बता दें कि प्रदेश के 90% ले ज्यादा कर्मचारी मन हा ओपीएस ला प्राथमिकता दीन हवै, जबकि करीब 7,000 कर्मचारी अभी भी एनपीएस के संग बने हुए हैं। अब विधानसभा में उठे ये मुद्दा के बाद एक दरी फेर बहस तेज होए के संकेत मिलत है। माननीय सभापति महोदय, एनपीएस से पुनः ओपीएस योजना का विकल्प के रूप में लगभग 2,91,797 अधिकारी कर्मचारी हैं। तो क्या ये पीएनएस योजना के हैं या पीएनएस योजना में अलग हैं? ओपीएस योजना में कितने अलग अलग बताने कष्ट करेंगे। विकल्प दिया गया एनपीएस और ओपीएस का, तो उसमें से लगभग 7,000 कर्मचारियों ने एनपीएस एडॉप्ट किया और लगभग 2 लाख से अधिक कर्मचारियों ने ओपीएस को एडॉप्ट किया। तो जो भी एडॉप्ट किए सभापति महोदय, उनको चूंकि अभी ओपीएस भारत सरकार और दूसरे जगहों पे लागू नहीं है, इसलिए हमारा डायरेक्टरेट खुद उसको हैंडल करता है। इसलिए 2 अलग अलग प्रकार की संस्थाओं को उसको हैंडल करना होता है। छत्तीसगढ़ में सरकार के आंकड़ा भले ही ओपीएस के पक्ष में बड़े तस्वीर दिखावत हो, फिर आर्थिक बोझ और भविष्य की स्थिरता ला लेके सवाल अभी भी कायम है। पेंशन का संवेदनशील मुद्दा में विधानसभा में हुए ये चर्चा अवैया दिन में सियासी और प्रशासनिक दोनों स्तर में असर डाल सकते। अब देखना हो ही कि सरकार ये दिशा में आगू का कदम उठाते। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। फिल्म धुरंधर में दिखाए गए नोटबंदी के मुद्दा ला लेकर के पीसीसी चीफ और केंद्र सरकार ऊपर तीखा सवाल उठाइन हवै। उमन कहन हवै कि बिना ठोस योजना के लोग लागू करेगे नोटबंदी देश भर आपदा साबित हो सवै। आम जनता ला कई घंटा लाइन में खड़े रहे बर पड़ी सवै, जबकि सरकार आतंकवाद, नक्सलवाद और कालाधन खत्म करे के बड़े दावा करे रहीन हवै। उमन सवाल करीन हवै कि का एमाले कुछ लक्ष्य पूरा हो सवै। आंकड़ा के अनुसार 99.9% पैसा बैंक में आ सवै। ऐसे में नोटबंदी के वास्तविक उद्देश्य का रही सवै। उमन आरोप लगाइन हवै कि अब फिल्म के जरिया ये फैसला ला सही ठहराए के कोशिश करे जावत है, जबकि ये निर्णय पूरा तरीका ले विफल रही है।
नोटबंदी में क्या आतंकवाद खत्म हुआ क्या? नक्सलवाद खत्म हुआ क्या? कितने काले धन वापस आए? 99% पैसा वापस जमा हुआ है। फिर नोटबंदी का मतलब क्या? कई लोगों की जानें चली गई। क्या इसको उस फिल्म में दिखाया गया है क्या? मतलब अपनी असफलता को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी असफलता को छुपाने के लिए एक फिल्म के माध्यम से अपने आप को प्रदर्शित करने का कोशिश किया है, जबकि नोटबंदी देश का सबसे बड़ा विपत्ति था। धान के कटोरा कहे जाने वाला छत्तीसगढ़ में अब अफीम के अवैध खेती सल्लग एकर खुलासा हुआ था। यही बीच तमनार ब्लॉक के आमा घाट में 1 एकड़ में अफीम के खेती मिले हवा, जहां प्रशासन और पुलिस के टीम मौका में पहुंच के जांच में जुटी हवा। एक ले पहली बलरामपुर के त्रिपुरी और तुर्री पानी क्षेत्र में घलो अफीम के खेती के मामला आगू आ रही हवा। वहीं दुर्ग जिला के समूदा गाँव में मक्का के फसल के बीच 5 ले 6 एकड़ में अफीम उगाई जाती समय सल्लग आगू आवत ये मामला है प्रशासन की चिंता ला बढ़ा दिन है। ये 4 तस्वीर आप मन देखा तो तमनार के ये तस्वीर हवे दुर्ग के है, बलरामपुर के त्रिपुरी और बलरामपुर के ही तुर्री पानी के ये तस्वीर यहाँ दिखाई देवत है। तमनार में यहाँ पर अफीम खेती के खुलासा हुई सब है और एक ले पहली होली के बेरा दुर्ग में एक खुलासा हुई, ओकर बाद में सल्लग खुलासा हो जावत है त्रिपुरी और त्रिपुरी के बाद तुर्री पानी में ये खुलासा हुई सब है कि अफीम की खेती बड़ पैमाना में यहाँ करे जात हवा। अफीम के गढ़ अब छत्तीसगढ़ बनत दिखाई देवत है। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। ये तमनार ब्लॉक के आमा घाट का है। ये देख सकते हैं किस तरह से अफीम की खेती की गई है और यहाँ पे अभी लगभग 1 एकड़ में बताया जा रहा है अफीम की खेती की गई है। दुर्ग जिला और बलराम जिला के बाद अब रायगढ़ जिले में भी अफीम की खेती सामने आई है। और आपको बता दूं कि अपडेट बता दूं कि पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रहा है। और देख सकते हैं किस तरह से खेती, देखिए फूल फैले हुए हैं, अफीम की खेती हो रही है। और ये भी लगभग 1 एकड़ में बताया जा रहा है ये अफीम की खेती हुई है। एक किसान को हालांकि संदिग्ध है, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। मौके पर मैं मौजूद हूँ। मौके के लिए एसपी सहित पूरे प्रशासनिक टीम तमनार से लेकर एफएलसी की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। मैं अमित गुप्ता, INH न्यूज, रायगढ़। आमा घाट ग्राम पंचायत में अफीम की खेती हुई है और एक व्यक्ति को अभी गिरफ्तार भी किया गया है, कोई सांगा नाम से है। और उसकी सूचना मिलते ही हम लोग ये ग्राम पंचायत आमा घाट पे आए हुए हैं सभी के साथ, और इसका जायजा हम लोग ले रहे हैं कि वास्तव में ये हकीकत क्या है कि ये खेती किसने किया। अभी लगातार प्रदेश में यही सुनवाई आई है कि हर जगह अफीम की खेती आ रही है, ये तीसरी बार हो चुकी। तो आज देखते हैं भाई इस पे क्या एक्शन लेती है सरकार। महासमुंद जिला में अवैध गतिविधि और अंतर राज्य सीमा में संदिग्ध परिवहन के रोकथाम पर सघन चेकिंग अभियान चलाए जावत है। एकर तहत थाना बसना और थाना बलदा पुलिस ला शुक्रवार के एक बड़े सफलता प्राप्त हुए हैं। पहली मामला में उड़ीसा के डहार ले आवत एक टोयोटा कार ला पलसा पाली नाका में घेराबंदी कर रोकेगी समय, जेमा 2 मनखे के करारे पुलिस ला 32,50,000 रुपया बरामद हुई हवा। एकर ऐसे ही थाना बलौदा के सिरपुर नाका में चेकिंग के बेरा ओडिशा निवासी 2 मनखे मन ला 15 लाख रुपया के नकदी के संग पकड़ेगी सब। दोनों मामला में कोनो वैध दस्तावेज नहीं मिले में पुलिस हा कर संबंधी जांच पर आयकर विभाग ला सूचित कर विस्तृत प्रतिवेदन भेजी सब। वहीं पाछू 5 दिन में महासमुंद पुलिस 1,45,50,000 रुपया यहाँ ले जब्त करी हवे। रायपुर के मोवा इलाका में रहैया और ये मार्ग के उपयोग करैया मनबर लोगन मनबर आजकल सफर सिरदर्द बन गई सब। लंबा बेरा ले जर्जर स्थिति में मोवा अंडरब्रिज के मरम्मत के काम आखिरकार शुरू तो हुई सब, फिर एला शहर के यातायात व्यवस्था एक ले चरमरा गई सब। सुरक्षा के लिहाज ले अंडरब्रिज ला पूरा तरह बंद कर देगी सब, जेकर सीधा असर मोवा ओवरब्रिज ऊपर दिखाई देवत हवा। दोपहिया वाहन ले लेकर के भारी ट्रक तक
जम्मू के दबाव अब एक ही ओवरब्रिज ऊपर आगे सवाए, खास करके बिहनिया और संझा पीक आवर्स में हालात ऐसे हवाए कि चंद मिनट के रद्दा तय करे बर कई घंटा के बेरा लगत हवे। स्कूली लइका और दफ्तर जावैया कर्मचारी ये भीषण जाम में फंसे बर मजबूर हवे। प्रशासन के मरम्मत के ये पहल फिलहाल जनता पर बड़े परेशानी के सबब बन गई है। राजधानी रायपुर के मोआ अंडरब्रिज की हालत लंबे समय से जर्जर होने के बाद आखिरकार अब इसका मरम्मत कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। मोआ अंडरब्रिज की अगर बात करें तो रोज़ाना हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ से जो है वो गुजरा करती थी, जिसके बाद से यहाँ के जो सड़क मार्ग है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हो गए थे और बारिश के समय यहाँ पर ख़ासतौर पर पानी भरने की शिकायत लगातार सामने आ रही थी, जिसके बाद अब रेलवे ने यहाँ पर मरम्मत कार्य जो है वो शुरू कर दिया है। हालांकि कहीं ना कहीं पहले से सूचना नहीं देने की वजह से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इस ब्रिज से जो लोग गुजरते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होने की वजह से उन्हें वापस यहाँ से लौटना पड़ रहा है। फिलहाल जो मरम्मत का कार्य है वो तेज़ी से किया जा रहा है, जहाँ पर सड़क मार्ग बनाया जा रहा है। इसके अलावा पानी निकासी की व्यवस्था जो है वो अंडर ब्रिज की जा रही है ताकि बारिश के समय यहाँ पर पानी ना भरे। लेकिन जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो लोग यहाँ तक आ रहे हैं और यहाँ से उन्हें वापस लौट करके जो है वो जाना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मोआ अंडरब्रिज बंद होने की वजह से जो ओवरब्रिज है उस पर वाहनों की आवाजाही का लोड जो है वो बढ़ गया है और कहीं ना कहीं मोआ का जो ओवरब्रिज है वहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या जो है वो लोगों को कहीं ना कहीं झेलनी पड़ रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो अंडरब्रिज है उसका कार्य लगभग 10 से 15 दिन और चल सकता है, जिसके चलते ये जो अंडरब्रिज है अभी फिलहाल 10-15 दिन और बंद रहेगा। इसी तरीके से कार्य पूरा होने के बाद इस सड़क मार्ग को वापस से खोल दिया जाएगा। लेकिन जब तक ये सड़क मार्ग नहीं खुलता है पूरी तरह आवागमन बंद रहने वाला है और जो ओवरब्रिज है उस पर कहीं ना कहीं दबाव बढ़ता हुआ जो वाहनों का है वो दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ मोहम्मद सैन, आने 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट हा बहुचर्चित येस बैंक में 165 करोड़ घोटाला की जांच सीबीआई ला सौंपे के आदेश दीन हवाए। अदालत राज्य सरकार के जांच प्रक्रिया पर असंतोष जताइन हवाए। कोर्ट हा कहीन हवाए कि घोटाला में तथ्य ला छिपाए और जांच के नाव में लीपापोती के आशंका ले इनकार नहीं करे जा सकते। वहीं येस बैंक के डहाले जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं करे ऊपर घलो नाराजगी जताई गई हवाए। हाईकोर्ट हा 2 टूक लहजा में कहीन हवाए कि निष्पक्ष जांच पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई जांच एकमात्र विकल्प हवाए, लिहाजा पूरा घोटाला के सीबीआई ले जांच कराया जाए। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के अध्यक्षता वाला पीठ दुर्ग एसपी ला मामला ले जुड़े जम्मू दस्तावेज एफआईआर और काउंटर एफआईआर सहित पूरा जानकारी सीबीआई ला सौंपे पर कहीन हवाए। कोर्ट ये मामला में सीबीआई ला नवा एफआईआर दर्ज करे के घलो निर्देश दिन हवाए। बता दें कि अनिमेश सिंह के नाव में येस बैंक के सुपेला शाखा में खाता खोले गिरी हवाए, जेमा बछर 2020 तक 165 करोड़ रुपया के संदिग्ध लेन देन आगू आई सब है। चौंकाए वाला बात यह है कि अनिमेश सिंह के मासिक आय मात्र 12,000 रुपया बताई गई है। देखिए, सुपेला बिलाई नगर छत्तीसगढ़ के यस बैंक में एक खाता खोला गया जो अनिमेश सिंह के नाम पे था। अनिमेश सिंह ने स्वयं उस खाते के बारे में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। इन दोनों की लड़ाई में इन दोनों एफआईआर से ये पता पड़ा कि ऐसा एक मामला है जिसमें करोड़ों अरबों रुपए का लेन देन एक खाते में हुआ है। अनिमेश सिंह के विषय में जब जानकारी चली तो पता पड़ा कि ये तो एक साधारण कर्मचारी है, इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो इतना पैसा कमाते हों, लेकिन इसके बावजूद उनके नाम से खाता खोला गया और उस खाते में ऐसे बड़े बड़े नामी लोगों के शामिल होने की बात पता पड़ी जिनसे समाज में, राजनीति में जो मतलब बड़े कद्दावर नाम है, ऐसे लोगों का नाम था। सारंगढ़ की बात करते हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में जल संरक्षण बार जिला प्रशासन हा विशेष पहल करीन हवाए। कलेक्टर के नेतृत्व में जल संकट ले निपटे बार ऐतिहासिक और जनभागीदारी आधारित पहल मोर गांव मोर पानी जल संगवारी महाअभियान संचालित करे जावत है। यही कड़ी में शुक्रवार के जनपद पंचायत बरमकेला के देवगांव में ये अभियान ले गाँव वाला मन में खासा उत्साह देखे पर मिली सब। गिरत भूल जल स्तर ला सुधारे और जल संरक्षण ला जन आंदोलन के रूप देबर ये उद्देश्य ले आयोजित अभियान के तहत सोख्ता गड्ढा के निर्माण करे जावत है, जहाँ कई बछर ले जल ला जमीन के अंदर उतारे जा सके। एमा सबले खास और प्रेरणादायक पहल हवाए एक सोख्ता गड्ढा एक संतान के नाव, एक ले हर परिवार के लइका के नाव एक सोख्ता गड्ढा बना के भविष्य भर जल संरक्षण के संकल्प ले जावत है। संदेश साफ हवाए, पानी बचाओ भविष्य बचाओ अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ के पहचान बनत जात है।
आज बड़मकेला ब्लॉक के देवगांव ग्राम पंचायत में जो 8 मार्च से 22 मार्च के बीच में जल पखवाड़ा चढ़ है, उसी के तहत आपका जल संगवारी महाअभियान का कार्यक्रम किया गया। इसके तहत आज हम लोग पूरे जिले में आपका 10,000 सोख्ता गड्ढा बनाने का महाअभियान चला रहे हैं। इसी के तारतम्य में आज देवगांव में भी आपका सोख्ता गड्ढा बनाने के लिए हम लोग श्रमदान के लिए आए हैं और यहाँ लोगों को शपथ भी दिलाया गया जल संरक्षण के संबंध में। और यहाँ IC एक्टिविटी के तहत आपका रैली निकाला जा रहा है और श्रमदान भी कर रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आपका जल के महत्व को समझे और जल संरक्षण की दिशा में प्रयास करें, क्योंकि आने वाले भविष्य में आपका जल का काफ़ी दिक्कत होने वाला है। और साथ में लोगों को ये भी समझाई दिया गया कि धान के बदले जो अन्य फसल है उस दिशा में आप आगे बढ़ें ताकि हम लोग अधिक से अधिक जल का संरक्षण कर सकें। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर में दुर्ग केंद्रीय जेल में आस्था, अनुशासन और आध्यात्मिक ऊर्जा के अद्भुत संगम देखे पर मिलत हवे। जेल के 4 दीवारी के भीतरी बंदी मन के यहाँ भक्ति और आत्मचिंतन के माध्यम ले पूरा माहौल ला भक्तिमय बना दिन हवे। देखब रिपोर्ट। दुर्ग सेंट्रल जेल में 159 पुरुष और 39 महिला बंदी मन हा पूरा 9 दिन के उपवास राखिन हैं। उन्हें 60 मुस्लिम बंदी रोजा रख के आपसी सौहार्द और धार्मिक एकता के मिसाल पेश करत है। बिहिनिया संझा होवैया भजन कीर्तन जस गीत और माता रानी के आराधना ले पूरा परिसर गूंजत है। जोत जवारा के स्थापना और नियमित आरती ले वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा के संचार होते। बंदी मन के आस्था ला ध्यान में रखत हुए जेल प्रशासन हा विशेष व्यवस्था करिन हवे। उपवास रखैया मन ला फल, दूध, मेवा और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराए जावत है ताकि ओकर मन के स्वास्थ्य ऊपर कोनो असर झन पड़े। जेल प्रशासन के द्वारा उनके उपवास के बाद फरार के लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें मूंगफली, साबूदाना और फल में केला और अन्य फल, इसके साथ ही दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। कुल 158 बंदी है जो 9 दिवस का उपवास रखे हुए हैं। वर्तमान में रोजा का पावन पर्व चल रहा है, जिसमें 60 मुसलमान भाई हैं हमारे जिन्होंने उपवास रखा हुआ है। ये तरह के धार्मिक आयोजन न सिर्फ बंदी मन के मानसिक और भावनात्मक विकास में सहायक है, बल्कि ओमन ला आत्म संयम, धैर्य और सकारात्मक जीवन के डहार प्रेरित घलो करथे। दुर्ग केंद्रीय जेल आज भक्ति, अनुशासन और सामाजिक सद्भाव के एक प्रेरणादायक तस्वीर बन के उभरत है। आनंद नारायण ओझा, INS 24/7 दुर्ग। ये बड़ा बड़े खबर निकल के आवत है जशपुर ले। मौसम के बदले मिजाज, तेज बारिश संग गिरिश ओरा फसल ला हो ही भारी नुकसान। जशपुर बगीचा पंडरा पाठ क्षेत्र में हुई से बारिश। तो बता दें ये मेरा बड़े खबर निकल के आवत है जशपुर ले। जशपुर बगीचा पंडरा पाठ क्षेत्र में बारिश हुई सब है। मौसम के बदले से मिजाज और बेमौसम बारिश ले फसल ऊपर अब असर पड़ी। तेज बारिश संग करा ओला घलो गिरे सब है। फसल न नुकसान हुई के आशंका हवा। जशपुर बगीचा पंडरा पाठ क्षेत्र में बारिश हुई सब है। मौसम के बदल गई सब है मिजाज। बड़े खबर निकल के आवत है जशपुर ले। छत्तीसगढ़ की साय सरकार का बजट 2026 गांव, गरीब और किसान पर केंद्रित दिखाई देता है। किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट में कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से न सिर्फ खेती को नई ताकत मिलेगी, बल्कि किसानों का मान सम्मान भी बढ़ेगा। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की साय सरकार अपना पूरा ध्यान गांव, गरीब और किसानों पर केंद्रित कर राज्य का लगातार विस्तार कर रही है। साय सरकार ने बजट 2026 में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। कृषक उन्नति योजना के जरिए वह किसानों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती दिखती है, जिसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान भी किया है। साथ ही किसानों के लिए 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। खरीफ सीजन में ऐतिहासिक 437 लाख मीट्रिक टन धान की ऐतिहासिक खरीदी की है,
जिससे किसानों के खाते में लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान संभव हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ का किसान सिर्फ एक फसल पर निर्भर रहने के बजाय दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती भी ज्यादा से ज्यादा करे। मकसद किसानों की आय के नए रास्ते खोलना और खेती को ज्यादा लाभकारी बनाना है। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसे फसलों को भी कृषक उन्नति योजना में शामिल किया गया है। किसानों को राहत और सुविधाएं मुहैया कराने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए 5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली की योजना को जारी रखने का फैसला किया गया। इसके लिए बजट में 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए 150 करोड़ रुपए का टॉप अप अनुदान और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए का अलग से बजट रखा गया है। निःशुल्क विद्युत प्रदाय करने हेतु 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। टॉप अप प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही 5 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक एकीकृत एक्वा पार्क बनाया जाएगा, जिससे मछली पालन क्षेत्र को नई गति मिलने की उम्मीद है। डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 90 करोड़ रुपए से रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके अलावा 18 करोड़ रुपए पशुओं की नस्ल सुधार और चारा उत्पादन के लिए भी रखे गए हैं। डेयरी समग्र विकास योजना प्रारंभ की है तथा इसके लिए बजट में 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर के मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर का उन्नयन भी शामिल है। पशुओं के नस्ल सुधार तथा दूध उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से समग्र पशु संवर्धन योजना के लिए 8 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन मजदूर कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के घरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं से जहां किसानों का मान बढ़ेगा, वहीं खेती भी उन्नत होगी। प्रोग्रामिंग डेस्क, INS 24/7। ये बटन में अभी आपका है आप INS 24/7 संग। जय जोहार।